हर हर महादेव भक्तों, 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या पर भले ही इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही भगवान शिव, श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगेंगी। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे, आने वाली 7 पुश्तें तक भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। जी हाँ भक्तों, 14 जुलाई को पड़ने वाली आषाढ़ अमावस्या बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि यह सावन से पहले पड़ने वाली अमावस्या है। और इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, आषाढ़ अमावस्या के महत्व की बात करें तो आषाढ़ अमावस्या का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह आषाढ़ अमावस्या के दिन ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन अगर आप 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। अब यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में एक बार जरूर लागू करना चाहिए। इसीलिए भक्तों, 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन जिन घरों में खाई और बनाई जाती हैं, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है और महादेव की कृपा भी सदैव बनी रहती है। जी हाँ भक्तों, ये आषाढ़ मास की अमावस्या पूरे 144 वर्षों के बाद एक विशेष योग में पड़ रही है, क्योंकि ये अमावस्या सावन के महीने से पहले पड़ने वाली अमावस्या है। इसीलिए इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। यानी कि ये आषाढ़ अमावस्या एक दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसे सर्व सुख प्रदायिनी अमावस्या कहा गया है। यानी कि वो अमावस्या जो हर प्रकार के सुख प्रदान करती है। जो इस दिन व्रत करता है उसे धन, धैर्य, ऐश्वर्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन का अंत भी बैकुंठ धाम में होता है। इसीलिए 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन यह एक गुप्त चीज चुपचाप खा लीजिए। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी कि आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन सी चीज घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर परिवार पर संकट आने लगता है। साथ ही इस वीडियो में जानिए इस अमावस्या पर क्या खाना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही जानिए 14 जुलाई को कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। तो भक्तों, आषाढ़ अमावस्या का दिन व्रत उपवास और ध्यान साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस दिन अगर सावधानी नहीं रखी तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। और जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कार्यों को करता है उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, इस दिन कुछ चीजों का दान करने से घर में धन और वैभव बना रहता है। अगर आप ये दान कर देंगे तो आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। हर दिशा से धन प्राप्ति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो इसीलिए भक्तों, वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। कई लोग आधा वीडियो देखकर पूरी बात समझे बिना ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो कुछ लाभ नहीं हुआ। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको इसका पूरा फल मिले तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, हर बात को समझें और अपनाएं। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आषाढ़ अमावस्या के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद आषाढ़ अमावस्या ऐसा शुभ संयोग लेकर आ रही है जो बहुत ही दुर्लभ होता है। और यह अमावस्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ देता है।
और भक्तों, आषाढ़ अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए आपको इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, और एक विशेष उपाय जो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं उसे जरूर करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको आषाढ़ अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में आषाढ़ अमावस्या को लेकर लोगों के मन में यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। 13 या 14 जुलाई पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम आषाढ़ अमावस्या के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार ये व्रत किया जा सकता है या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें आषाढ़ अमावस्या के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, 14 जुलाई को है आषाढ़ अमावस्या, और आषाढ़ अमावस्या की रात को तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप इस दिन तुलसी में ये एक चीज बांध देते हो तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलने लगते हैं। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न छोड़ें। भक्तों, चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि 2026 में आषाढ़ अमावस्या की सही तिथि और समय क्या रहेगा। फिर हम आपको बारी बारी से सारी जानकारी देते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपके घर में कई तरह की परेशानियां खड़ी होने लगेगी। तो ऐसा अनर्थ कार्य भूलकर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 की आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ अमावस्या की तिथि 13 जुलाई दिन सोमवार को शाम 6:49 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 14 जुलाई को दोपहर 3:13 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। अब जो लोग स्नान, दान और तर्पण का संकल्प कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त विशेष फलदायी होता है। यह मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर सुबह 5:11 तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से लेकर 12:48 तक रहेगा। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और वह एक खास चीज जिसे खाने से जीवन में धन, सुख, समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। तो भक्तों, इस पावन दिन पर कुछ नियमों का पालन जरूर करें, और वह तुलसी वाला उपाय जिसे रात में करना है उसे भी अवश्य करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य फल और सरल उपाय भी समय समय पर बताते हैं। भक्तों, 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ ऐसे 5 विशेष कार्य हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। ये काम आपके पितरों को संतोष देते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर तरह की मुश्किलें और बाधाएं दूर करते हैं। क्योंकि ये बात याद रखें, आपके सुख, समृद्धि और शांति का सबसे बड़ा आधार आपके पितृ होते हैं। जब पितृ खुश होते हैं तभी जीवन में खुशहाली और उन्नति आती है, और जब वह नाराज होते हैं तो जीवन में अड़चनें, परेशानी, मानसिक तनाव, धन की तंगी, संतान संबंधी रुकावटें, ये सब सामने आने लगते हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्हें संतान नहीं हो रही, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, या बार बार सेहत और नौकरी में संकट झेलना पड़ रहा है, तो अगर वो अपने पितरों के लिए ज्यादा कुछ ना भी कर सकें तो आषाढ़ अमावस्या के दिन कम से कम एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं।
भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह है कि वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें, ताकि पितरों की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर ऐसा क्या खास खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में हर काम सरलता से हो, सभी स्थितियां आपके पक्ष में रहे, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का कल्याण हो और उनकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ना आए। इसलिए हर माता पिता को इस एक खास चीज का सेवन आषाढ़ अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं। भक्तों, इस अमावस्या की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास तौर पर आषाढ़ अमावस्या के दिन अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन अंगूरों में माता लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद माना गया है। इसलिए भक्तों, इस दिन अंगूर जरूर खाएं। साथ ही अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती। 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें, यह बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाएं। जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, उसी तरह मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं और शास्त्रों में यह बेहद शुभ बताए गए हैं। खासकर अगर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें तो घर में संपत्ति, अनाज और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं भगवान गणेश की। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता या गरीबी नहीं आती। ऐसा व्यक्ति समय के साथ खुद ही समृद्ध और सफल हो जाता है। इस दिन दूर्वा घास का प्रसाद लाकर पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। और अंत में बात करते हैं खीर की। जो व्यक्ति 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके ग्रह और नक्षत्रों के दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की किस्मत उसका साथ देने लगती है और उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करने के बाद इस खीर का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। कहते हैं कि इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य हमेशा घर में बना रहता है। खीर अर्पण करने से माता लक्ष्मी अंतःकरण से प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त को सच्चे मन से आशीर्वाद देती हैं। तो भक्तों, इस अमावस्या पर इन बातों का ध्यान रखिए। श्रद्धा और भाव से पितरों का स्मरण करें, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी जरूर लिखें। अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य आपके जीवन की बड़ी समस्याएं हल कर सकता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। कहा जाता है कि सीताफल खाने से 10 तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। माना गया है कि इस दिन सीताफल का घर में आना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह फल अमावस्या व्रत को सफल बनाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद समाया होता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे तब माता सीता ने यही फल खाया था। इसी वजह से 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या को जो भी व्यक्ति सीताफल खाता है उसे जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या को मंगलवार पड़ जाए तो उस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। और अगर अमावस्या के दिन शुक्रवार पड़े तो खट्टी चीजें बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। भक्तों, इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को डिब्बा बंद लस्सी या डिब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसे रसायन और तत्व होते हैं जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। जब भी फलों का रस पिएं तो उसमें नमक बिल्कुल ना डालें, नहीं तो व्रत टूट सकता है। इसके अलावा जूस में बर्फ भी ना डालें। सादा और ताजा फलों का रस ही इस दिन व्रत के लिए उचित होता है। अब बात करते हैं कि इस दिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपको घर में भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए, वरना उसका प्रभाव पूरे घर पर बुरा पड़ता है। ऐसा भोजन अगर घर में बन जाए तो माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु भी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज है लहसुन और प्याज।
14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन लहसुन प्याज का सेवन करना सख्त वर्जित है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और यह चीजें तामसिक मानी जाती हैं। इस बार की अमावस्या पर 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में जो व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है उसके घर में राहु केतु का प्रभाव आ जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और जब घर में राहु केतु का वास हो जाए तो वहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा कभी नहीं टिकती। साथ ही 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। हालांकि भगवान को खीर का भोग जरूर लगाया जाता है, तो इस दिन आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग जरूर अर्पित करें। ये बात हमेशा ध्यान रखें। आप बाकी दिनों में लहसुन प्याज चावल खा सकते हैं, लेकिन 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन इन चीजों से सावधानी पूर्वक बचें। अक्सर छोटे बच्चे ये गलती कर देते हैं, बाजार से चिप्स नमकीन कुरकुरे खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है। तो कम से कम इस पवित्र दिन तो इन चीजों से दूर रहें। अब आप खुद सोचिए, क्या आप इस पावन अवसर पर राहु केतु को घर बुलाना चाहेंगे या माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को? इसलिए अपना घर खुद बर्बाद ना करें। भक्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन घर में पीली चीजें जरूर बनाएं, जैसे पीला हलवा, मखाने की खीर आदि। इस दिन पीला रंग बहुत शुभ माना गया है, यह स्वर्ण के समान फल देता है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तिथि को कभी भी किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपने 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या को किसी से उधार ले लिया तो साल भर तक आप कर्ज के बोझ में दबे रहेंगे। इसलिए इस दिन को कर्ज से मुक्त होकर ही मनाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी के घर आती हैं जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है। वह एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो सकती है, अगर भक्ति सच्ची हो। भगवान भी यही कहते हैं, कर्ज लेकर ना तो पूजा करनी चाहिए, ना तीर्थ यात्रा, ना ही कोई धार्मिक कार्य। ऐसा करने से जीवन में पुण्य नहीं बल्कि दोष आता है। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन संपत्ति से जुड़ी हो, संतान या स्वास्थ्य से जुड़ी हो, भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें जरूर पूरी करेंगे। बस आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यह दिन बहुत खास है और शास्त्रों में 5 ऐसी गलतियां बताई गई हैं जिनसे अगर आप बचें तो अमावस्या का व्रत भी सफल होता है और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। सबसे पहली बात, इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दिन शुद्धता, संयम और आत्मिक उन्नति का होता है। दूसरी बात, इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत ब्रह्मचर्य पालन से जुड़ा होता है। तीसरी बात, लहसुन प्याज का सेवन इस दिन भूल कर भी ना करें। यह तामसिक भोजन है और अमावस्या के व्रत को अशुद्ध कर देता है। चौथी बात, सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें ताकि इस नियम का पालन हो सके। भक्तों, 5वीं बात, इस दिन तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की वस्तुएं या नमक किसी को उपहार या दान स्वरूप भी ना दें। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत पुण्यकारी होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी स्त्री रूप में विराजती हैं। इसलिए किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। चुगली, निंदा या किसी की बुराई इस दिन बिल्कुल ना करें। यह दिन भक्ति और मौन का होता है, मौन में ही शक्ति है। 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल मत लौटाइए। हो सकता है उस रूप में माता लक्ष्मी स्वयं आई हो या श्री लक्ष्मी नारायण किसी भी स्वरूप में आपके द्वार पर पधारे। माता लक्ष्मी इस दिन कन्या रूप में घर घर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति कन्या को सम्मान देता है, मीठा खिलाता है, उसके घर लक्ष्मी सदा वास करती है। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव हमारे नजदीक में। अगर हमको इतना सा भी दुख आता है और हम एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच जाते हैं, वो आपके जल की दशा को देखकर पहचान जाता है कि इसको दुख क्या है। कहना नहीं पड़ता। द्वारिकाधीश जी के सामने, भगवान द्वारिकानाथ के सामने सुदामा जी गए तो सुदामा जी ने नहीं कहा कि मैं भूखा रह रहा हूं, मेरा परिवार भूखा है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा घर के बच्चे मेरे भूखे हैं। ये सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के सामने नहीं कहा।
भगवान कृष्ण के आगे ये बात उन्होंने कही नहीं कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मेरा परिवार भूखा है, ये बात नहीं कही। केवल उन्होंने तंदूल की पोटली निकाली, चावल की पोटली निकाली और तंदूल की पोटली निकाल कर दे दी। और तंदूल की जो पोटली भगवान कृष्ण ने ली, उसमें से तंदूल जब निकाले और उन तंदूल को मेरे भगवान कृष्ण ने अपने मुख में लिया, उतनी देर में पहचान गए कि सुदामा का दुख कितना है, सुदामा के हृदय में तकलीफ कितनी है, सुदामा के हृदय में कष्ट कितना है। सुदामा की जिंदगी में दुख कितना आया, वो केवल तंदूल से पहचान। आपको जाकर देवाधिदेव महादेव के सामने ये नहीं कहना है कि मेरा दुख कितना है। आपको महादेव के सामने जाकर ये नहीं कहना है कि मेरा कष्ट कितना है। आपको तो महादेव के मंदिर में जब जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जब जाएं, एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर का पानी लेकर, घर का जल लेकर, मंदिर का जल नहीं, घर का जल लेकर जब आप देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंचेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करेंगे, तो महादेव उस जल से पहचान जाएंगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफ क्या चल रही है, आपके जीवन में दुख क्या चल रहा है। पति को बार बार कहना पड़े कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और पत्नी फिर दवाई दे या बाम की शीशी ला कर दे, वो एक अलग बात है। पति के सिर में दर्द हो, पति का चेहरा बता दे कि इसको क्या तकलीफ है, और पत्नी तुरंत दौड़कर पानी का गिलास लेकर आए या दवाई का बॉक्स, मेडिकल बॉक्स लेकर आए और अपने पति को पूछे कि लाओ मैं आपको कुछ दवाई दे दूं, आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, आपका स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है, आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, मुझे लगता है आज आपको कोई कष्ट है, आप कोई टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आपका चेहरा बोल रहा है कि आपको कोई तकलीफ है, लाओ मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूं, कुछ गोली दे दूं, ग्लूकोज दे दूं, पानी दे दूं, कुछ नींबू पानी मंगा दूं, नारियल पानी बुलवा दूं। पति को कहना ना पड़े कि मेरे को ये तकलीफ है, और पत्नी मेडिकल का बॉक्स लेकर आ जाए और आपका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आप तकलीफ में हो, तो समझ लेना कि पति और पत्नी का संबंध बड़ा प्रबल संबंध है। वो जान गई कि चेहरे से कि मुझे तकलीफ क्या है। उसी तरह महादेव के मंदिर में आप जब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में बस केवल उसकी दरवाजे पर पहुंचो, और मंदिर में जब आप एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके हाथ के जल चढ़ते से महादेव पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति प्रबल हो गई, तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। एक भरोसा भी तो पक्का होना चाहिए। गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र, 4-5 शिष्य, ऐसा नहीं कि गुरु नानक देव जी के लिए सब ठीक नहीं थे, सब श्रेष्ठ थे। गुरु नानक देव जी ने तो हर पंक्ति में यह बात कही है कि सब में रब को देखो, साईया सब में समाया। पर कोई कोई ऐसा होता है जो अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपनों के लिए अपने प्राण तक निछावर करना जानता है। कोई कोई होता है, सब नहीं। पड़ोसी तुम्हारे बन सकते हैं,
कॉलोनी में रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं, दूर रहने वाले तुम्हारे बन सकते